कि एक दो दिक्कतों के कारण हमारी मेहनत आवाज उठाया जा रहा है। हमने इस एग्जाम को निकालने के लिए क्या क्या नहीं किया। मेरे दोस्तों से पूछो, आप लोग सभी हंस रहे हो, रद्द हो गया, सभी हंस रहे हो, हंसो आप लोग जानो हमने कितना मेहनत किया। हम लोग इसके विरोध में जो करना पड़े सो करेंगे, क्योंकि हमारा जिंदगी दाव पे लगा है। जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं थी, उन्होंने 24 दिन का ढोंग रच के हमारा नौकरी, हमारा मेहनत को गाली दिया है। तो अब हमारी मेहनत की बात है, तो हम लोग जिस भी हद पर तक जाएंगे और हम लोग वो न्यायालय पे भरोसा तंत्र के कारण से भीड़ तंत्र के दबाव के कारण से सीजीएल रद्द की है, जबकि उन जेन्युइन स्टूडेंट का, जेन्युइन अभ्यर्थी का क्या होगा जो सफल हुए हैं। उनके माता पिता आस में बैठे हुए हैं, किन्हीं का शादी हो गया, उनकी पत्नी आस में बैठी हुई है, उनका क्या होगा। राजधानी रांची की सड़कों पर फिर से एक बार आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। कल देर शाम जेपीएससी और जेएसएससी को जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक तरह से छात्रों का आंदोलन था, वो खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ इसी से जुड़े हुए फैसले जो सरकार ने लिए, उसके बाद देखिए फिर से एक बार बड़े संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं। ये तमाम जो नवनियुक्त एक तरह से कहे तो सीजीएल के कर्मचारी बन गए थे राज्य सरकार के, लेकिन अब जैसे ही कल कैबिनेट से यह फैसला लिया गया कि इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए, उसके बाद देखिए काफी संख्या में सड़क पर लोग उतर चुके हैं, फ्लैश मार्च कर रहे हैं। आप लोग क्यों करना पड़ा? सरकार ने जो फैसला किया, इसके विरोध में आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग इसके विरोध में जो करना पड़े सो करेंगे, क्योंकि हमारा जिंदगी दाव पे लगा है। जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं थी, उन्होंने 24 दिन का ढोंग रच के हमारा नौकरी, हमारा मेहनत को गाली दिया है। तो अब हमारी मेहनत की बात है, तो हम लोग जिस भी हद पर तक जाएंगे और हम लोग वो न्यायालय पे भरोसा है। कहाँ पोस्टेड थे, किस पोस्ट पर थे? हम एएसओ में थे, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में। कहाँ पे पोस्टेड थे? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। एक दिन में ही जिंदगी बदल गई। एक दिन में, कल तक ऑफिस में थे और शाम में ऑफिस से हमें निकाल दिया गया। किस आधार पे? हमारी ज्वाइनिंग तो कोर्ट ने दी है। आप तो प्रोसीजर बाय द लॉ के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। आप पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगना चाहिए। प्राइवेट नौकरी में अक्सर ऐसा होता है कि आप घर गए और मेल कर दिया, आपकी नौकरी खत्म हो गई। अब तो सरकारी नौकरी से भी भरोसा उठ जाए। भरोसा क्या? ये सिस्टम हमें सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा। और जिन बहन मित्रों से जो उस साइड थी ना, वो लोग बोल रही थी ना कि हम मर जाएंगे, तो हम लोग सच में मरने पे भरोसा करेंगे। अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उन तमाम कोचिंग माफियों का जवाब होगा कि कैसे हमारी मेहनत को उन्होंने गालियां दिया है और हमें चोर बोला है। अगर हम चोर हैं तो अगर कोई भी प्रूफ हमारे मिले, हमारे अगेंस्ट मिले, हमें फांसी दिया जाए। हम लोग तैयार हैं, जांच कीजिए फिर फैसला सुनाइए। बिल्कुल। लेकिन क्या लग रहा है सरकार का ये फैसला जो है, भीड़ तंत्र के कारण से भीड़ तंत्र के दबाव के कारण से सीजीएल रद्द की है, जबकि उन जेन्युइन स्टूडेंट का, जेन्युइन अभ्यर्थी का क्या होगा जो सफल हुए हैं। उनके माता पिता आस में बैठे हुए हैं, किन्हीं का शादी हो गया, उनकी पत्नी आस में बैठी हुई है, उनका क्या होगा। हम लोग खुद दूध को जॉब छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी छोड़ के हम लोग आए हुए हैं। तो क्या हम लोग 40 लाख 50 लाख देने वाले में से हैं? उनको आप चिन्हित करिए। सरकार से हम निवेदन करते हैं, आप उन्हें चिन्हित करिए ना। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हमारे मम्मी पापा बिल्कुल किसान है। अब देखिएगा उनका चेहरा ना, तो लगे हम लोग इतने गरीब थे, इतने गरीब से उठ के आए हुए हैं ना। उसके बाद हम लोग अपना मेहनत से पढ़ाई करके अपने बदौलत हम लोग ये मुकाम हासिल किए थे सीजीएल का। हम लोग 12 घंटा का पढ़ाई करते थे, नौकरी करके हम लोग पढ़ाई करते थे। आप कहाँ के रहने वाले? हम देवघर के रहने वाले हैं। झारखंडी है? झारखंडी है, प्योर झारखंडी है, एकदम खतियानी झारखंडी जिसको बोलते हैं, खाटी भट्ठा से हम लोग पास किए हैं। ये जो नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद आपको हटा दिया जाए, तो वही तो दिक्कत है ना सर। आप उन्हें चिन्हित करिए जो फर्जी तरीके से घुसे हुए हैं, आप उन्हें फर्जी तरीके से, आप उन जेन्युइन स्टूडेंट, जेन्युइन अभ्यर्थी को, सफल अभ्यर्थी को आप कैसे आप निकाल सकते हैं बिना कोई दलील, बिना कोई सूचना, बिना कोई वार्ता किए, बिना कोई बात किए? ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है। हमें जानना है हमें किस आधार पे बाहर किया गया है। हमें ये जानना है कि हमें किस आधार पे बाहर किया गया है। हम जवाब चाहते हैं। हम नौकरी में थे, हमें जबरदस्ती निकाला गया है।
हमारी कोई गलती नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, आक्रोश जो है वो तमाम अभ्यर्थियों का जो नौकरी पा चुके थे उनका है, और अब भगवान बिरसा की प्रतिमा के समीप ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। न्याय दो या फांसी दो। हमने इतना मेहनत किया कि एक दो दिक्कतों के कारण हमारी मेहनत आवाज उठाया जा रहा है। हमने इस एग्जाम को निकालने के लिए क्या क्या नहीं किया। मेरे दोस्तों से पूछो, आप लोग सभी हंस रहे हो, रद्द हो गया, सभी हंस रहे हो, हंसो आप लोग जानो हमने कितना मेहनत किया। मैंने इंटरव्यू दिया, हमने क्या क्या नहीं किया, पेपर बांटा, मशरूम का खेती किया, हर चीज किया। फिर पता चला कि हमारे गरीबी से न्याय मिलेगा नौकरी के थ्रू। हमने नौकरी लिया, इसमें भी आप अन्याय कर रहे हैं। सब अपनी तवा थापना चाहते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी जो असफल छात्र, राजनीतिक पार्टी सब अपना तवा गरम करना चाहते हैं। हमारी बातें को, हमारे अंदर इतनी व्यथा है, कौन सुनेगा? हमारी घर जाके देखो ना तुम लोग, हमारी घर जाके देखो क्या दुख व्यथा है। सभी ने एक पक्ष सुना। क्या हमारी अन्याय केवल एक पक्षीय होती है? हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है क्या? हमारी बातें कौन सुनेगा? पैसा दे क्या है? हम लोग 40 लाख, आपको लगता है 40 लाख? हमारे वेशभूषा से आपको लगता है झारखंड के लोग इतना कैपेबल है कि 40 लाख रुपए दे के आएंगे? आप इतना कैसे गलत इल्जाम लगा सकते? आप हमारी चलो घर की व्यवस्था देखो, घर की व्यथा देखो, आप लोग कैसे इतना गंदा इल्जाम लगा सकते हैं? सब कृषि, वो भी 20 मिल में खेती करते, बाजार से सब्जी खरीदते फिर बेचते, उसके बाद हम लोग इतना गंदा इल्जाम लगाइएगा। हम रांची के रहना, मेरा पता दे रहे आप लोग, आइए मेरा घर, आइए खतियानी है मेरा घर है, प्लाडो नामकोल थाना जिला रांची हो गया। आप लोग आइए मेरा घर, मेरा माँ बाप। अभय तिवारी से है सबका। अभय तिवारी को मैं नहीं जानता हूँ, मेरी व्यथा सुनो ना। ये एक व्यक्ति के नाम से आप लोग इतना हमारा जीवन खराब कर रहे हैं। हमारी व्यथा सुनो आप, हमारी व्यथा भी सुनो ना। बिल्कुल देखिए, ये दुखी होकर सड़क पर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी व्यथा कौन सुनेगा। तो ये तस्वीर देखिए, भगवान बिरसा की प्रतिमा के सामने बिरसा चौक की ये तस्वीर है और हजारों की तादाद में फिर से एक बार सड़क पर फ्लैश लाइट मार्च के साथ जमा हो गए हैं युवा, और वो ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले।